गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का बी के सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, प्रश्नावली 1 के बी का जो हमारा पहला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो बहुत ही आसान है, आप लोग बना लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखिए। जो हमारा एक गुणनखंड दे दिया है और उसमें कह रहा है कि अज्ञात संख्या को लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यहाँ पर है ए, फिर 2 और बी, फिर बी का किया, टू और सी, फिर सी का किया, 2 और 17। तो हमें अज्ञात संख्या का मान बताना है। अज्ञात संख्या क्या है इसमें? तो अज्ञात संख्या है ए, बी और सी। तो दोस्तों जो सी है क्या है, देखिए सी 17 गुने 2, 17 और 2 इसी के बराबर तो सी है। मतलब सी का जो गुणनखंड है वो 2 और 17 है, तो सी कितना हो जाएगा हमारा 17 दूनी का 34। सी कितना हो गया 34। ठीक, सी हमारा 34 मिल गया। अब क्या करेंगे, बी का गुणनखंड दिया है 2 और सी का वैल्यू कितना है तो 34, तो बी का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 34 गुने 2 बराबर 68। ठीक, अब ए का गुणनखंड है 2 गुने 2 और बी ए का गुणनखंड है। ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू बी, मतलब 2 गुने 68 बराबर 16, 6 दूने का 12, 13, 136। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न संख्या। अच्छा, इसमें और प्रश्न क्या करा है, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? तो क्या है दोस्तों कि मालूम की जा सकती है? तो नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि क्या है ना, अगर जो ए है इसको हम बिना इस संख्या बी को निकाले नहीं बता सकते कि क्या होगा। बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो जब तक हम बी और सी ना निकालें तब तक ए नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे डब्बे दिए हैं, 1 क्रॉस, फिर 2, 3, 5 हैं, 4 और 5। फिर क्या किया है, इन तीनों का एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक, और यहाँ पर एक नया ब्रैकेट बना है जो कितना है, इसमें 8। ठीक, और एक और क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, इन दोनों को मिलाकर बना, जिसका क्या है 72। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारे दूसरे क्वेश्चन की जैसा है, बस क्या किया इसमें उल्टा कर दिया। पहले जो सबसे ऊपर था उसको क्या किया, नीचे कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे इसको भी। क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर क्रॉस है, मल्टीप्लाई है। अब 72, एक दिया है 8, तो 72 का गुणनखंड अगर एक 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे 72, तो कितना आएगा 6। ठीक, अब 6 का गुणनखंड कैसे हो सकता है, तो 3 गुने 2। 8 का गुणनखंड कैसे होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने और 2 बन गया हमारा। ठीक, अब है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। मतलब अब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है, तीसरा का पहला हमारा है 124। तो 124 का हम गुणनखंड करें 2 से 62, फिर 2 से 31। अब 3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 31, या इसको फिर क्या लिख सकते, 2 के पावर 2 गुने 31। 2 के पावर 2 क्यों लिखें, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए क्या कर सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 3 बार 2 रिपीट होता है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 4 बार रिपीट हो तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा का दूसरा 156। तो 156 का अगर गुणनखंड किया जाए, 2 से 7 दूनी का 14 और 8 दूनी का 16, 2 से 3 9, 3 से 1 3। अब नहीं होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ तो क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 13। ठीक, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, इसी तरह हमारा 5वां क्वेश्चन है, तीसरा का 5वां, 32,760। इसका गुणनखंड कितना होगा, तो 2 से लगाएंगे 3 तो 1
6, फिर 3 और 8 0, फिर कितना हो जाएगा 2 से फिर लगेगा 8 1, फिर 9 और 0, फिर 2 से लगेगा 4 0 और 9 दूनी का 18 और 5 दूनी का 10। अब क्या होगा 5 4 9, 3 से कितना 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 6 18 और 3 5 15, फिर 3 से 6 3 9, ठीक 3 चौका 12, 3 5 15 और 3 5 15। अब क्या होगा 5 से तो 9 5 45 और 5 एकम 5। अब 7 से 13, तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 है 2 बार, 3 गुने 3 और 5 एक बार गुने 7 एक बार गुने 13 एक बार। अब क्या कर सकते हैं, जो 2 है वो 3 बार रिपीट हुआ तो क्या कर सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 जो है 2 बार रिपीट हुआ तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है और 13 एक ही बार है। ये हो गया 32,760 का गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसा और लसा निकाल लें। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकाले। चौथा का पहला क्वेश्चन हमारा है, चौथा का पहला जो है वो है 6 और 20। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लसा और मसा कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 है, 6 का गुणनखंड किया जाए तो क्या होगा 2 से 3, गुणनखंड क्या हुआ 2 गुने 3, और 20 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से 10, 2 से 5, इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 5। मसा क्या होता है, मसा क्या होता है, तो जो संख्या दोनों में कॉमन है वही क्या होता है मसा। तो क्या है 2 दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाएगा मसा कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब लसा क्या होता था, तो जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 3 और 2 गुने 5, 3 दूनी का 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। लसा कितना हो जाएगा तो 60। दूसरा तीसरा आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है 6 72 और 120। अब यहाँ पर क्या 3 संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों का आप क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का गुणनखंड 2 से 3, तो क्या होगा 2 गुने 3। 72 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 120 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब मसा क्या होता है, तो मसा क्या होता था जो सब में कॉमन हो। तो अब यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा हमारा मसा कहलाएगा। तो कौन कॉमन है 2 और 3 सब में है, तो हाँ सब में है, तो मसा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। तो मसा किसका कितना हो जाएगा 6। 72 और 120 का मसा जो है वो हो जाएगा 6। अब लसा की बात है, तो लसा क्या होती है लसा, तो जो संख्या कॉमन है उसे क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। तो 2 और 3 केवल 2 गुने 3, तो सब में से 2 और 3 को हटा देंगे। अब ठीक, अब क्या बचा, तो 2 गुने 2 गुने 3, इसमें क्या है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 तो हो गया ना गुने 5, इसको गुना किया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा 360। अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 360। ये क्या हो जाएगा हमारा मसा और ये हो जाएगा लसा। ठीक है, इसी तरह चौथा बना दिए, 5वां 6ठा और 7वां बन जाएगा। ठीक, फिर क्या कर रहा है कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचें कि लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होगा। हमें बताना है ना कि जो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ना उसमें बताना है कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा या संख्याओं का गुणनफल होगा। चलिए हम पहला आपको बताते हैं, क्या 6 और 20, तो संख्या लसा गुने मसा, तो लसा कितना है हमारा, क्या बोला कि लसा गुने मसा बराबर हमको बताना है कि संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब 6 गुने 20
होगा। चलिए ठीक है, करके देखते हैं। लसा हमारा कितना था 2 और मसा 2 और लसा 60, ठीक, बराबर 6 गुने 20 क्या बराबर होगा, करके देखते हैं। 6 दूनी का 12 120 और 20 छक्का 120 मतलब बराबर होगा। ठीक, इसी तरह दूसरा और तीसरा को चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें भी हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न संख्या पांचवा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से मसा ज्ञात करें, फिर मसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास संख्या है, तो 12,576, फिर एक संख्या और है 4,052। क्या कह रहा है कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मसा निकालना, मतलब हमको भाग विधि कर और इसका मसा निकाल लेना है ना। तो निकालते हैं मसा पहले 576। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 चरतिया 12, 3 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 पचतिया 15 हासिल 1 चरतिया 12, कितना बचेगा 0 2 और 4 खत्म। फिर क्या करते हैं, इससे भाग देंगे 4,052 में। ठीक, कितना बार में, 9 बार में, कितना 9 दूनी 18, क्या 9 बार में लगा सकते हैं, 8 करके देख लेते हैं। 420 8 दूनी का 16 चरतिया 12 1 13, 9 बार मतलब 1300 इतना आ रहा है। 9 बार में किया जाए तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37। ठीक है, 9 बार में इसको लगाते हैं, कितना होगा 37 80, कितना बचेगा 2, 15 में से 8 जाएगा 2 और 7, 9 में 7 2 बच जाएगा। फिर 420 2 से एक बार में 272, 8 12 में से 7 माइनस किया जाए तो 3 और 2 5, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 272, एक बार में 258, 4 6 में से 5 जाएगा 1, 14 से अब 2 5 8, एक बार में 14, ठीक, 15 में से 4 जाएगा 9, 8 उतारेंगे 14 5 70, 14 5 70 14 छक 84, 14 7 98, 7 बार में 98। तो जो है HCF या मसा बराबर बोले तो कितना आ गया हमारा 14। ठीक, मसा हम लोग को क्या मिला, 14 मिल गया। क्या करना था, तो गणितीय मतलब अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से हमको क्या करना था, मसा निकालना था। मतलब जो भाग विधि से हम लोग जैसे बचपन से मसा निकालते आ रहे हैं वैसे मसा निकालना था। अब मसा की सहायता से ना हमें लसा निकालना, कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा क्या है कि लसा निकालना है हमको, तो उसी का डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। लसा बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर क्या हो जाएगा, हमारी पहली संख्या कितनी थी 12,576 गुने 4,052 बटा मसा हमारा आया 14। ठीक, अगर गुना कर सब काट दिया जाए तो हमें मिलेगा लसा बराबर, गुना कर अगर काटा जाए तो लसा बराबर जो है वो हो जाएगा 12 73 94 और 88। काट कर और गुना किया जाए तो लसा कितना मिलेगा, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,27,39,39,488 लसा प्राप्त होगा। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले हमें प्रश्न कहा कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मसा ज्ञात करें। ठीक है, मतलब जो हम लोग बचपन से मसा निकालते आ रहे हैं उस विधि से मसा निकालें, मतलब भाग विधि से मसा निकालें। अब मसा निकाल कर मसा का प्रयोग करके लसा निकालना, मतलब हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं कि लसा का एक फार्मूला क्या होता है
कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, उसका यूज करके क्या करेंगे हम लसा निकाल लेंगे। तो लसा पहली संख्या और दूसरी संख्या रखेंगे और मसा जो है उसको रख देंगे, काट कर और गुना किया जाए तो जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा। ठीक, आपको काटना आता होगा इसलिए हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब है पांचवा का दूसरा, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकाले फिर इनका लसा निकालें। अब क्या करना है ना कि अभाज्य गुणनखंड से हमको मसा निकालना है और फिर मसा की सहायता से लसा निकालना है। ठीक, पांचवा का जो है अब दूसरा, पहले क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड से मसा निकालते हैं, कितना कितना का, तो 96 और 404 का। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा हमारा, 2 से 4 और 8, 2 से 2 4, 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3, 404, 2 से 202, 2 से 101। अब लगेगा और, तो 1 1 2, शायद अब छोड़ते नहीं लगेगा तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 101 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 2 5, 3 4 5 हो गया। ठीक, तो मसा जो होता है हमारा क्या होता है, जो कॉमन मिलता है दोनों में, तो क्या है 2 दोनों में कॉमन है, तो मसा जो है मसा वो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 बराबर 4। अब हमें मसा मिल गया। अब इसकी सहायता से ना हमें लसा निकालना, तो कैसे निकालेंगे, दूसरा करेंगे फॉर्मूला, लसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, या बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, और बटा मसा ना, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो संख्या हमारा क्या है, तो संख्या है 96 और 404, मसा कितना आया तो 4। ठीक, लसा बराबर ना 4 से काटे तो 101। ठीक, और अगर 101 को गुना किया जाए 96 में तो हमें प्राप्त होगा 9696, मतलब लसा बराबर कितना हो जाएगा 9696 और मसा कितना आया 4। किसका, पांचवा के दूसरा प्रश्न का संख्या पांचवा का तीसरा क्या है प्रश्न कि हमें दो संख्या दिया गया है ना 306 और 657, इसका लसा भी दिया है ना कि लसा जो है ना वो है 22,338, ये इसका लसा है। तो हमको मसा बताना है ना कि मसा कितना होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि लसा जो है ना ऐसे क्वेश्चन में दिया रहे ना, तो मतलब ये दो संख्या का लसा इतना है और बताना है कि जो मसा होगा ना इन्हीं दो संख्या का 306 और 657 का वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, मसा हमको निकालना है, संख्या ही पता है तो मसा का फॉर्मूला यूज कर देंगे, मसा बराबर सॉल्व। मसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा में लसा। ठीक है, तो संख्या कितना है मसा बराबर संख्या क्या है तो 306 और 657 बटा लसा कितना है तो 22,338, काट कूट किया जाए तो जो है मसा बराबर हम लोग को मिलेगा 9, मसा बराबर 9 आंसर। ठीक, अब है प्रश्न संख्या 6 छठा का पहला। क्या है प्रश्न, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे, सॉल्व। हमको चेक करना है ना कि कोई भी संख्या है ना 4, उसको पावर अगर n होना तो अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, कर लेते हैं n बराबर 1 पर ना। अब n बराबर क्या करते हैं 1 रखते हैं, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है ना वो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा 1 रखकर पहले चेक कर लेते हैं। 4 के पावर n मतलब 4 के पावर 1 बराबर 4। आप क्या करते हैं ना n बराबर 2 रख के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर n मतलब 4 के पावर 2 बराबर 16। इकाई का अंक 6 आया, हमको ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब है इकाई के अंक से क्या अंत में 0 आ सकता है, तो अंत में 6। n बराबर 3 पर क्या हो जाएगा 4 के पावर n मतलब 4 के पावर 3 बराबर 4 चौका 16 और 6 चौका फिर 24, तो लास्ट में 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते हमको निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सम संख्या अगर n बराबर विषम संख्या है ना, विषम संख्या, तो क्या होगा अंत में
अंत में 4 प्राप्त होगा। ठीक, अगर n बराबर सम संख्या रहेगा, सम संख्या हो तो जो है ना अंत में 6 प्राप्त होगा, लेकिन 0 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन 4 के पावर n के अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ठीक, छठा का दूसरा है। अब दूसरा क्या है, सॉल्व। ठीक, ये भी क्या बोला, प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर यहाँ पर भी क्या करते हैं 1, क्या है तो 15 के पावर n मतलब 15 के पावर 1, हमको अंत का मतलब है, तो अंत का ही केवल करते हैं, 5 के 1 तो 5 के पावर। अब देखते हैं क्या n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, 15 के पावर n मतलब 15 के पावर 2 बराबर 25, लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक, n बराबर 3 रखते हैं तो 15 के पावर n मतलब 15 के पावर 3 बराबर 5 15 पर फिर 50 25 फिर 50 25, तो अंत में 5 ही आएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि n बराबर कुछ भी रखने पर ना, कुछ भी रखने पर क्या होता है, तो अंत में 5 प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन 0 प्राप्त नहीं होता, या 1 नहीं होता है, या एक शब्द में आप कह सकते हैं कि 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक, एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1 के सी का थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।